सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था और मैं तुम्हें उसमें बात बताई थी सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। देखो आज मैं कुछ तुम्हें बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें बातें याद रख के चलनी है, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे पहला मैं तुमसे बोल दूँ, एक हेडिंग डाल लो कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, ठीक है। हेडिंग डाल लो, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, हु सप्लाइज मनी। एक्चुअल में पैसे देता कौन है, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, इंग्लिश में हु सप्लाइज मनी। ये तुम्हारा एक टाइप का क्वेश्चन समझो भाई। पहले इसके बारे में देखो, मैं तुम्हें पहले एक रो में बता दे रहा हूँ होता क्या है, थोड़ा फोकस्ड रहना वरना सारी की सारी बात गुल हो जाएगी, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे नॉर्मल सी बात बोल दी जाए तो मेरे पास जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, क्या नाम है उसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। पहला मेरे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा है कोई सा भी कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कोई सा भी वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक कौन होते हैं, जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अच्छा, नाबार्ड जो है वो हमारे पास वाणिज्यिक बैंक है या नहीं है, पता लगा ना क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसके फायदे के लिए काम कर रहा है, समाज के फायदे के लिए काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला कौन है मेरे पास भाई, पहला मेरे पास है केंद्रीय बैंक है, इसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास है वो कौन है, वाणिज्यिक बैंक है, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। थर्ड मेरे पास है सरकार। ये तीन जने ऐसे हैं जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। एक्चुअल में मुद्रा की पूर्ति का मतलब जो मेरे पास सप्लाई ऑफ मनी का मतलब पैसे को बनाना, ठीक है। देखो पहली चीज मेरे पास जो तुम्हें बता रहा हूँ, पहले मेरे पास कौन है भाई, सेंट्रल बैंक, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक है, ठीक है। पहले मेरे पास क्या भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ठीक है। पहला मेरे पास ये है। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास है 26 केंद्रीय लिख लेना, मतलब कि देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। जो मेरे पास सेकंड है वो है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, जिसको हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या भाई, देखो समझो, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं इसको। देखो भाई तुम्हें समझना है कि मेरे पास जितने भी जो बैंक वगैरह है, वाणिज्य बैंक किसे बोलते हैं। देखो वैसे बता दिया, अभी मैंने किसी के बारे में बताया नहीं है कि सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, पता ना क्या होता है सेंट्रल बैंक, क्या होते हैं, तो तुमने उसका नाम लिया, क्या होता है एक्चुअल में, ये तो कोई बात ना हुई। सुनो भाई, देखो इसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है, कॉमर्शियल बैंक के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, और सरकार के बारे में तुमको पता है क्या होता है सरकार, ठीक है। थर्ड मेरे पास जो है भाई वो है गवर्नमेंट, जिसको सरकार बोला जाता है। सुनो, ये तीन जने ऐसे हैं जो एक्चुअल में मुद्रा की सप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या, पहले समझो, मुद्रा की सप्लाई करने का मतलब है मुद्रा की प्रिंटिंग क्या है, मुद्रा की प्रिंटिंग कौन कर रहा है, फिर या तो फिर पैसे को कौन बनाता है भाई। देखो पहला मेरे पास कोई सा भी, देखो जो केंद्रीय बैंक है वो पैसे छापती है, ठीक है। दूसरी चीज जो मेरे पास है गवर्नमेंट, जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसे छापती नहीं है लेकिन पैसे बनाने का काम करती है, ये पैसों से पैसा बनाती है। मुझे बताओ, बैंक को छोड़ के और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन सबको छोड़ के ऐसा और कौन है जो पैसों से पैसा बनाता है, जो लीगल फॉर्म में होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, पैसों से पैसा बनाने का। देखो पहला बैंक बनाती है पैसों से पैसा, दूसरा जो हमारे पास कोई सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, कोई देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो पैसों में ही काम करती है बस, इसके अलावा और कोई नहीं है जो पैसों से पैसा बना दे, है कोई ऐसा। हाँ तुम जुए खेलो वो बात अलग है, ठीक है। मैंने बोला इलीगल को छोड़ के, मैंने क्यों बोला इलीगल छोड़ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर सारी की सारी बातें भाई लीगली करी जाती है, ठीक है। तो पहला मेरे पास क्या है, जो मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, जो देश का जो केंद्रीय बैंक है, सबसे पहले पैसा छापता है, ठीक है। तो मैं इन सबकी कंडीशन बताऊंगा, तुम्हें पता है बस एक बात पता होगी, पता कौन सी बात पता है, कि जो सरकार है वो सिर्फ उतना ही पैसा छाप सकती है जितना उसके पास सोना होता है। ये बात सुनिए ना, सुनिए करेंगे तो कि एक मतलब कि जो सुनो, ऐसा सरकार नहीं, RBI
RBI सिर्फ उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास सोना होता है, सुना है सब चीज़ें। लेकिन ऐसा भाई इसके आगे भाई बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ उतना इतना छापेगी। किसी को पता लग रहा है क्या? किसी को पता लगता नहीं, हाँ भाई उसे एक्स्ट्रा नोट छाप दिए। तो ये सारी की सारी बात ना आगे तुम पढ़ोगे। देखो इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है ना, थोड़ा वो मेरे पास, देखो इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है ना उसमें इंटरेस्ट आता है। बोलने का बोला है कि सबको मार के मानेगा। सुनो ये बात सुना रही मेरे पास क्या है। तो पहला मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक तो भाई सप्लाई करती है। दूसरा मेरे पास है कॉमर्शियल बैंक। सुनो जो वाणिज्यिक बैंक है वो पैसों से पैसा बनाती है। तुम सबको यहाँ की बातें याद है? सर जो कॉमर्शियल बैंक है पैसों से पैसा कैसे बनाती है? 1000 रुपए किसने जमा किए उसी को आगे दे दे के वो पैसे बनाती रहती है। ठीक, मैं तुम्हें आज समझाऊंगा कि भाई वो पैसा एक्चुअल में कैसे बनाती है। बस इस क्लास में नहीं होगी, वो जो उसकी अगली क्लास होगी ना उसके अंदर। सुनो तो थर्ड मेरे पास है सरकार। मैं देखो एक बात ध्यान रख के चलना, जो भी हमारे पास सिक्के या फिर जो 1 रुपए के जो नोट होते हैं वो सारा का सारा सरकार छापती है। ठीक है, 1 रुपए का नोट या फिर जो सिक्के जो छापने होते हैं ना, ठीक है, ये सारा का सारा सरकार का काम होता है। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो वो CG भी हो सकती है या फिर SG भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको पता ना क्या क्या होती है? नहीं पता तो कोई नहीं, बोलो, ये तो नहीं बताऊंगा मैं। देखो तो केंद्रीय बैंक मेरे पास है, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात भाई जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले 3 जने शामिल है। ठीक, पहले मेरे पास है देश का केंद्रीय बैंक जिसको भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, मतलब भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मेरे पास। सेकंड नंबर मेरे पास वाणिज्यिक बैंक है जो मेरे पास सरकार, फिर थर्ड पे मेरे पास है सरकार। तो एक बात ध्यान रख के चलना है कि जो भारत की जो मुद्रा की जो पूर्ति का जो, देखो जो भारत में मुद्रा की पूर्ति है, तुम्हें 3 चीज़ें पता क्या क्या होती हैं? CDD और प्लस OD। ये वाली बातें पता है? किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता? क्यों भाई? अच्छा तुमने क्लास ना लिया। सुनो ऐसे बार बार क्लास नहीं लोगे ना, हाँ तो कंपार्टमेंट नहीं लोगे, ध्यान रखना। सुनो भाई यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो कि भारत में मुद्रा की जो पूर्ति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। मेन जो है ना वो भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। ठीक, अब सुनो होता क्या है भाई कि अगली बात मेरे पास ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक्चुअल में करती नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि करती है क्योंकि वो पैसों से पैसा बना रही है। ठीक है, पैसों से पैसा बना रही है वो, तो इसलिए हम इसको भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर आगे मेरे पास एक बात आती है कि भाई जो हमारे पास मेरे पास एक वर्ड ध्यान रख के चलो जिसको हम बोलते हैं MRS बोलते हैं। पता क्या है? MRS टायर नहीं है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व। अच्छा MRF टायर है, छोड़ो जो भी है। सुनो देखो मेरे पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? पहले तीनों बातें पता लग गई? तुमने दूर दूर तो नहीं लिखे ना इसको, सिर्फ इसको तीनों को बस पास लिखना है, चिपका के, पता लगा लिखे पड़े हो फिर दूर दूर। ये देखो ना, सुनो बस समझ जाओ। देखो भाई एक हेडिंग डाल लो, उस हेडिंग के अंदर तुम डालना है भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। सुनो भाई जो मेरे पास है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली है, समझो मेरे पास है क्या। सबसे पहली बात भाई ध्यान रख के चलना, जो RBI है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको कम से कम 200 करोड़ का, ठीक है 200 करोड़ रुपए का सोना, समझ आ रही बात, और उसके साथ में जो अदर कंट्री की जो करेंसी वगैरह होती है, फिर मान लो जो अदर कंट्री की जो सिक्योरिटीज वगैरह, समझ तो क्या होता है सिक्योरिटी से करेंसी, प्रतिभूतियां वगैरह पता है क्या होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा था मैंने। प्रतिभूतियां क्या होती है?
हाँ फिर दिक्कत। सुनो भाई देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना, शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, ठीक है, किसी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारी की सारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। समझ में आ गई बात। ये जो आरबीआई वगैरह शेयर्स, देखो मैंने कहा सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, आरबीआई क्या करती है कि जो अदर कंट्री है ना, उस कंट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है। जैसे मान लो एप्पल है, पता है उसके अंदर भी आरबीआई के शेयर्स है, ठीक। तो ऐसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या है कि उसके अंदर ना आरबीआई इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक। उससे क्योंकि अच्छा रिटर्न मिलता है भाई, रिटर्न अच्छा मिलेगा क्यों नहीं करेगा कोई भी। जो आरबीआई है वो अपने देश को आगे निकालने के लिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट से ही क्या होता है, हमारे देश का थोड़ा सा भला हो जाता है, ठीक। वरना लुटेरे तो बहुत सारे हैं। एक खबर भी कुछ दिन में मिली है कि एक कोई सी वो थी, लीडर थी कहीं की, उसके घर में 3 ट्रक भर के पैसे मिले, 2,000 के नोट, हाँ जेवर सोना वोना सब मिला। भाई ये बताओ, सोचो एक छोटी सी कोई वो है, वो लीडर वगैरह है, उसके घर में इतना है, बड़े बड़े घर में कितना होगा। वो क्या नाम है, सोनिया गांधी है, इंदिरा गांधी थी, जो 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 अभी जिंदा है, सोनिया गांधी, उसके घर में 6 कमरे भर के नोट मिले थे। बताओ इतना इतना पैसा छुपाया बैठे, देश बर्बाद क्यों नहीं होगा। सुनो भाई, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली क्या है, सुनो, जो मेरे पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है, ठीक भाई, इस सिस्टम के अंदर ना है क्या, ये चीज समझ जाओ। इस सिस्टम के अंदर ये चीज देखी जाती है कि जो आरबीआई है, आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का सोना या फिर जो विदेशी प्रतिभूतियां होनी चाहिए, मतलब कि अदर कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो होनी चाहिए, या फिर विदेशी कंट्री की मुद्रा, जो दूसरी कंट्री है ना उसकी मुद्रा होनी चाहिए। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, दूसरे देश के या तो पैसे रखे हो या फिर दूसरे देश की क्या हो, प्रतिभूतियां, इन्वेस्टमेंट हो, सिक्योरिटीज हो, ये टोटल मिला के 200 करोड़ होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर भाई तुम्हें लिखवाऊंगा, मैंने कहा कि भाई टोटल 200 करोड़ होने चाहिए। इस 200 करोड़ में से एक बात मैंडेटरी है कि 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, गोल्ड। और फिर बाकी कितने बच गए, 85, जो 85 करोड़ जो हमारे पास है ना, ये क्या होना चाहिए, सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंट्री। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है, क्या क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। टोटल 200 करोड़ होना चाहिए, उसमें से 115 करोड़ तो गोल्ड होना ही होना चाहिए, सोना इतना होना चाहिए, और बाकी के जो बचे हुए ये होंगे, ठीक। ये सबसे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर आरबीआई चाहे तो सिर्फ 200 करोड़ सिर्फ सोना रख सकती है, बात समझ आ गई। ये मिनिमम होता है, ठीक है, इतना हमेशा रखा होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब सुनो, इसमें पहले तो कन्फ्यूजन किसको है भाई, किसी को नहीं है। अब सुनो, ये मैंने बता दिया क्या चीज़ है, इसको लिख पाओगे खुद, कौन नहीं लिख पाएगा इसको। मैं देखो, मैं अगर ना तुमसे वैसे बाद में रिकॉर्डिंग चला के देख लेना कैसे लिखोगे। मैं देखो ऐसा बोल रहा हूँ कि न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास मिनिमम या फिर बोलते हैं न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां होने का मतलब होना आवश्यक है, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे उसके आगे कि 115 करोड़ कम से कम सोना होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी हमारे पास जो 85 करोड़ का है दूसरी कंट्री के, फिर जो मेरे पास विदेशी जो कंपनी है उनकी प्रतिभूतियां होनी चाहिए, ठीक। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम देयर मस्ट बी ₹200 करोड़ ऑफ गोल्ड रिजर्व एंड उसका क्या भाई अदर कंट्री सिक्योरिटीज, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे आगे कि उसमें से हमें क्या लिखना है कि एटलीस्ट फॉर ₹150 करोड़ ऑफ गोल्ड रिजर्व मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है। फिर बोल सकते हैं कि जो मेरे पास 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व इस मस्ट, ठीक है, इतना होना जरूरी है। और जो बाकी मेरे पास क्या भाई सिक्योरिटीज होंगे हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को। भाई इसको बना के लिख लेना, बाकी तुम्हारी बात की बात है। सुनो अब, क्योंकि मैं इसको लिखवाऊंगा तो मैं मेरा लिखा हुआ याद रहेगा, खुद बना के लिखूंगा तो मैं अच्छा खासा याद, बस चेक करवा लेना मेरे से, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। सुनो भाई, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बातें और बता रहा हूँ कि अच्छा मैंने यार ये बता दी कौन कौन नोट छापता कौन कौन नहीं छापता। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो
आरबीआई है वो नोट छापती है, ठीक है। और जो सिक्के और जो 1 रुपये का जो नोट है उसका छापने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। बात में आगे भाई, इसके आगे तुम्हारे पास इसके अंदर कुछ नहीं है। और सुनो, हाँ भाई, तुम्हारा ये जो एक टॉपिक जो है ना तुम्हारे पास मुद्रा वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद ना हम इसके देखते हैं इसकी जो अगली क्लास में जस्ट